7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा लिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 रहा। वहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती तो और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का डंका बजा है और एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। इन चुनाव में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। सबसे बड़ा खेल दल बदल कर आए नेताओं के साथ हुआ। उपचुनाव से पहले विधायक बनने के बावजूद पार्टी छोड़ने वाले 5 नेताओं को जनता ने बुरी तरीके से हरा दिया। जिन विधायकों के साथ ये खेल हुआ उनमें 2 हिमाचल, 1 बिहार, 1 पंजाब और 1 उत्तराखंड के हैं। अब हारे हुए इन नेताओं के बारे में सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि इन्हें ना तो माया मिल पाई और ना ही राम, मतलब ना तो इन नेताओं को कोई बड़ा पद ही मिल पाया और ना ही ये अब विधायक ही रह पाए। उपचुनाव में ये दल बदलू रहे खाली हाथ। होशियार सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा सीट पर होशियार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 के मार्च में हुए सियासी उठापटक में वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। बीजेपी में बड़े पद की चक्कर में होशियार सिंह ने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देहरा में उपचुनाव की घोषणा की गई। कांग्रेस ने इस सीट पर मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतार दिया। आखिर में कांग्रेस की कमलेश ठाकुर यहां से 9000 से ज्यादा वोटों से जीत गई और होशियार सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। केएल ठाकुर देहरा की ही तरह हिमाचल के नालागढ़ सीट पर 2022 में निर्दलीय केएल ठाकुर चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 के मार्च में हुए सियासी उठापटक के बाद उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नालागढ़ में जब चुनाव की घोषणा हुई तो केएल ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। ठाकुर के मुकाबले में कांग्रेस ने हरदीप सिंह बावा को मैदान में उतारा। 2022 में अकेले दम पर 33,000 वोट लाने वाले केएल इस बार बीजेपी के समर्थन से भी सिर्फ 25,000 का आंकड़ा पार कर पाए। राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव कराया गया था। भंडारी लोकसभा से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए थे, लेकिन उपचुनाव में ही उनके साथ खेल हो गया। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत बुटोला ने 5000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। शीतल अंगुराल 2022 के विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल जालंधर पश्चिम सीट से चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सुशील रिंकू को करीब 5000 वोटों से हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले शीतल ने पाला बदल लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आपने तुरंत ही डैमेज कंट्रोल करते हुए यहां से बीजेपी प्रत्याशी रहे मोहिंदर पाल भगत को अपने पाले में ले लिया। जब उपचुनाव की रणभेरी बजी तो आपने भगत और बीजेपी ने शीतल को मैदान में उतार दिया। मोहिंदर पाल भगत ने शीतल को करीब 40,000 वोटों से हरा दिया। बीमा भारती लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया के रुपौली सीट से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। बीमा को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहीं। बीमा की वजह से खाली हुई रुपौली सीट पर चुनाव आयोग ने लोकसभा के बाद उपचुनाव की घोषणा की। जेडीयू ने यहां से कालाधार मंडल तो आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। टिकट न मिलने पर स्थानीय नेता शंकर सिंह निर्दलीय ही लड़ गए। रुपौली के त्रिकोणीय मुकाबले में बीमा भारती बुरी तरह हार गई। इस सीट से निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीते। जेडीयू के कालाधर मंडल दूसरे स्थान पर रही, वहीं बीमा भारती एक बार फिर तीसरे स्थान पर रही।